स्वागत है दोस्तों NIC न्यूज में। तो आज हो गया 2 अगस्त 2020 दिन रविवार। तो आइए फटाफट जानते हैं आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं बताने वाला हूं कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद कौशल्या मंदिर के ऊपर हो रही सियासत। शराब के नशे में पति ने पत्नी की ईंट से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वहीं जानेंगे नई शिक्षा नीति 2020। डॉक्टर जगदीश गांधी स्किल शिक्षा से छात्रों को मिलेंगे नए आयाम। वहीं जानेंगे कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 57,117 मामले, 764 लोगों की मौत। बात करेंगे चीन ने फिर से अमेरिका को दी धमकी, हमारी प्रभुत्ता को चुनौती मत दो, अपनी हरकत से बाज आओ। वहीं भीषण सर्दी में भी लद्दाख में जमी रहेगी इंडियन आर्मी। चीन में नहीं रहती भरोसा, चीन पर नहीं रहती भरोसा। नासा ने पहली बार मंगल ग्रह पर रोवर के साथ भेज रहा है इतने किलो का हेलीकॉप्टर। जान ले ये खास बातें। वहीं बात करेंगे 11 या 12 अगस्त किस दिन मनाना बढ़िया रहेगा जन्माष्टमी का महापर्व। जाने जन्माष्टमी के पूजन का सही मुहूर्त। वहीं बात करेंगे पेटीएम से बुक करे गैस सिलेंडर, मिलेगा 500 रुपए तक का कैशबैक। कैसे बुक करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 18 बस अड्डों को बेचने की तैयारी में परिवहन विभाग। देखेंगे 12 अगस्त के बाद और ज्यादा ट्रेनें चलाने की तैयारी में है रेलवे। इन रेलगाड़ियों को मिल सकती है मंजूरी, इसके बारे में बात होगी। यहाँ कमलनाथ ने किया राम मंदिर निर्माण का स्वागत। ओवैसी बोले जालिम दिल की बात जुआ पर आ ही गई। तो बात करेंगे आज के कोरोना अपडेट्स की। वहीं जानेंगे आज के सोने चांदी व पेट्रोल डीजल की रेटें क्या चल रही हैं। और आज ये भी जानेंगे आज पूरे भारत में मौसम पूर्वानुमान की। तो बने रहिए हमारे NIC न्यूज में। सारी खबरों को विस्तार से जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। और मेरे इस मेहनत का फल आपका लाइक और सब्सक्राइब ही होता है दोस्तों। तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अयोध्या में राम मंदिर और छत्तीसगढ़ में कौशल्या मंदिर निर्माण पर सियासत तेज हो गई है। मंदिर निर्माण को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। राज्य में कौशल्या मंदिर का निर्माण अगस्त के तीसरे सप्ताह में शुरू किया जा रहा है। वहीं देखिए जिले के संगरिया में बुधवार गुरुवार रात शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ईंट से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतका के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। थाना प्रभारी इंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि संगरिया में ढाबा के 12 हेड क्षेत्र निवासी कालूराम मेघवाल शराब पीने का आदी है। वह शराब पीकर अपनी पत्नी सुनीता के साथ अक्सर मारपीट करता था। बीती रात में दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद कालूराम ने सुनीता के चेहरे पर ईंट से कई वार किए, इससे उसकी मौत हो गई। वहीं देखिए शिक्षा से जुड़ी कुछ बातों को। कैबिनेट के नई शिक्षा नीति का CMA संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने स्वागत का प्रशंसा की है और कहा कि शिक्षा नीति में 34 साल बाद जो बदलाव किया गया है वह नई शिक्षा नीति का एक समान शिक्षा स्तर, निष्पक्षता, गुणवत्ता, समावेशी और जवाबदेही में स्तंभों पर आधारित है और अत्यंत सराहनीय है। भारत के माननीय HRD मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी तथा नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। यह शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय से अटका हुआ है और बहु प्रशिक्षित सुधार है जो आने वाले समय में लाखों जिंदगियों में बदलाव लाएगी। वहीं भारत में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 16.5 लाख के पार पहुँच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 16,95,989 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 36,511 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,94,374 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 57,117 नए मामले सामने आए हैं और 764 मौतें भी हुई हैं। दुनिया में तीसरा सबसे प्रभावित देश कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख की आबादी पर संक्रमित मामलों का मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। दक्षिण चीन सागर में तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कई हफ्तों से समंदर के बीचों बीच अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने तनकर खड़े हैं। तनातनी के इस दौर में चीन ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर से गलत हरकत न करे और उत्तेजना फैलाने से बाज आए। चीन ने कहा कि दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में चीन की प्रभुसत्ता को ठेस नहीं पहुँचाई जा सकती है। भारत को अब सीमा विवाद के मामले में चीन पर भरोसा नहीं रहा। यह वजह है कि भारतीय सेना ने अब भीषण सर्दी में भी लद्दाख पर पैर जमाए रखने का निर्णय किया है। चीन की चालबाजी को देखते हुए भारतीय सेना के जवान चीनी सेना के मंसूबे को ध्वस्त करने की तैयारी में लग गए हैं। भयंकर सर्दी में भी चीन को चुनौती देने के लिए भारत के जवान लद्दाख में पेट्रोलिंग करते रहेंगे। दरअसल चीनी आर्मी मौका परस्त है, जो मौका मिलते ही भारत के क्षेत्र में आ जाती है।
मंगल ग्रह पर खोजें तेजी से हो रही है। इस मिशन भेजने की होड़ लगी हुई है। 11 दिन में तीसरा मिशन होने वाला है। अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपना मार्स मिशन लॉन्च करने वाली है। इस मिशन की खास बात यह है कि इसमें एक रोवर और दूसरा ड्रोन हेलीकॉप्टर है। रोवर मंगल ग्रह पर चलेगा और हेलीकॉप्टर उड़कर डेटा कलेक्ट करेंगे। नासा के मार्स मिशन का नाम है परसिवरेंस मार्स रोवर और इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर परसिवरेंस मार्स रोवर 1000 किलोग्राम वजनी है, जबकि हेलीकॉप्टर 2 किलो वजन का है। योगी ने 3 साल पहले की थी भगवान राम की प्रतिमा लगाने की घोषणा, लेकिन अब तक 1 इंच भी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों के विरोध, स्थान चुनने को लेकर सरकार के फ्लिप फ्लॉप आदि के कारण 251 मीटर की राम प्रतिमा, जिसे दुनिया में सबसे ऊंचा बताया जा रहा है, के निर्माण में अभी देरी हो रही है। इस बार जन्माष्टमी को लेकर 2 मत हैं और पंचांग के अनुसार 11 और 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन अधिकतर ज्योतिषों का मानना यह है कि जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त को मनाया ही श्रेष्ठ है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष जन्माष्टमी के दिन कृतिका नक्षत्र पड़ रहा है। जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा मेष राशि में रहेगा। सूर्य का गोचर इस दिन कर्क राशि में रहेगा। पंचांग के अनुसार इसकी वृद्धि योग है। पेटीएम से बुक करें एलपीजी गैस, मिलेगा कैशबैक। जैसा कि आप जानते हैं कि पेटीएम ऐप पर बहुत सारे कैशबैक ऑफर प्रदान किए जाते हैं। इसी समय भी ऑनलाइन गैस बुकिंग करने पर 500 रुपए तक का कैशबैक ऑफर प्रदान किया जा रहा है। यदि आप पहली बार पेटीएम ऐप पर एलपीजी गैस बुक करते हैं तो आप भी इस कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि पेटीएम के जरिए आप इंडियन गैस सिलेंडर के अलावा HP गैस सिलेंडर और भारत गैस सिलेंडर बुकिंग भी करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज सूबे के 8 जिलों में बस अड्डों को बेचने के साथ किराए पर भी देने की तैयारी कर रहा है। परिवहन निगम के अपर प्रबंधक निदेशक ने इसके लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश भी भेज दिया है। कोविड स्पेशल चल रही ट्रेनों की संख्या 12 अगस्त के बाद बढ़ने वाली है। फिलहाल 5 ट्रेनों के अलावा वाराणसी से विभिन्न रूटों पर बंद चल रही ट्रेनें चल सकती हैं, जिसमें वाराणसी से ग्वालियर के बीच चलने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस, वाराणसी से राजस्थान को चलने वाली मरुधर एक्सप्रेस के चलने की योजना है। कुछ पैसेंजर ट्रेनों की शुरू होने की उम्मीद है। पैसेंजर ट्रेनों का चेयर कार की तरह का आरक्षण दिया जाएगा, ताकि 15 रुपए अतिरिक्त आरक्षण शुल्क देकर प्रत्येक यात्री को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने के लिए सीट मिल सके। ओवैसी ने कहा कि दिल की बात जुआ पर आ गई है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको यही नहीं रुकना चाहिए। मेरा सुझाव है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस के हर दफ्तर से मिट्टी जानी चाहिए। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों में समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर भी होता है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में अगस्त में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में मामूली बदलाव हुआ है। पिछले 2 महीनों से कंपनियां इसकी कीमत में वृद्धि कर रही थी। देखिए दोस्तों, अब बहुत ही दुखमयी समाचार आप लोग के सामने आ रहा है कि नहीं रहे अमर सिंह। अब राज्यसभा सांसद का छलका था दर्द। राज्यसभा सांसद और सपा के पूर्व नेता अमर सिंह का शनिवार को निधन हो गया। वर्ष 2018 में जब अमर सिंह हरिद्वार कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम में आयोजित ज्योतिषी शोध गोष्ठी में पहुंचे थे, तो उन्होंने अपनी पुरानी यादों और कई किस्सों को साझा किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सागा नहीं जिसने मुझे ठगा नहीं, जिसकी भी उसको मदद की उन्होंने उसको केवल ठगा है। महानायक अमिताभ बच्चन से पुराने रिश्तों को लेकर भी अमर सिंह ने बात छेड़ी थी। बताया कि एक समय जब अमिताभ के घर बैठे थे तो बैंक के अधिकारियों ने उनके साथ अभद्र भाषा में बात की थी, तब उन्होंने अमिताभ की मदद की। कहा कि एक बार अभिषेक बच्चन ने बोनी कपूर और उनकी दोस्ती को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद से उन्होंने उस वक्त बच्चन परिवार से रिश्ता खत्म कर लिया था। बिहार के डीजीपी ने किया साफ, सुशांत मामले में नहीं करेंगे सीबीआई जांच की मांग। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में मुंबई पुलिस जांच कर रही है। वहीं अब सुशांत के पिता के सिंह के द्वारा रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में FIR दर्ज कराने के बाद बिहार पुलिस भी इस मामले में सक्रिय हो गई है। मामले की जाँच करने के लिए बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई भी पहुँची है। इसी बीच बिहार के डीजीपी का बयान आया है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता चाहे तो सीबीआई जाँच की मांग कर सकते हैं। वह सीबीआई जाँच की मांग नहीं करते हैं क्योंकि सुशांत मामले में बिहार पुलिस जांच करने में सक्षम है। भारत के साथ सीमा विवाद मुद्दे पर बातचीत करने का राग आलाप रहा नेपाल। अपने विवादित नक्शे को विश्व बिरादरी में भेजने की तैयारी कर रहा है। नेपाल के भूमि प्रबंधक मंत्रालय के अनुसार देश के नए नक्शे को अंग्रेजी में प्रकाशित करने के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र और गूगल को भेजा जाएगा। नए नक्शे में भारत के लगभग 335 किलोमीटर के भूभाग को नेपाल में दिखाया गया है। नेपाली मीडिया माई रिपब्लिक की रिपोर्ट के अनुसार नेपाली भूमि प्रबंधक विभाग ने मंत्री पद्मा आर्यल ने कहा कि हम जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के देश को संबोधित नक्शा सौंपेंगे, जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिपिया धुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। इसके लिए हम नक्शे के प्रयोग किए गए शब्दों को इंग्लिश में बदलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अगस्त के मध्य तक अंतर्राष्ट्रीय जगत को नया नक्शा सौंप देंगे।
तो आइए बात करते हैं आज के सोने चांदी और पेट्रोल डीजल की रेटों की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज वहीं पेट्रोल डीजल की रेटें स्थिर हुई हैं। दिल्ली में डीजल की कीमत 73.56 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पेट्रोल 80.43 रुपए प्रति लीटर है। वहीं देश भर के सराफा बाजारों में आज यानी रविवार सुबह 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 50,552 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला है।